प्रिय मित्र, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस मिट्टी का ध्येय वाक्य है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। हम पूरे विश्व मानवता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए हमने ये लाइन दी है, उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। और यह मात्र शब्द नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं। हमारी भावनाएं अर्थात जो है और इसके लिए हम लगभग प्रतिदिन 20 घंटे प्रबल अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहा हूँ। दूसरी भाषा में कहूँ तो हर सांसें हर क्षण मैं इस पुरुषार्थ में लगाए रहता हूँ कि कैसे इस समाज का, कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति को पुनर्स्थापित पूरे विश्व में किया जा सकता है। ये हमारा सोच है और उसके लिए चूंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो एक आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, एक परिचय, क्योंकि लोग आपको उससे पहचान सके। तो एक तो ये लाइन अपने आप में आइडेंटिटी है ही है। दूसरा मेरा नाम आइडेंटिटी है, जैसे मेरा नाम मित्र श्री है, जो हमारे गुरुदेव परम पूज्य आनंद बाबा, जिनसे मैंने ये सन्यास की दीक्षा ली है, उन्होंने दिया हुआ। विभाव में हमारे को हमेशा मित्र बोलते थे हम। ये उत्तर काशी में जोगड़ गांव है, वह स्थान है और वह गुरु आश्रम आज इस मिट्टी के पास है। वहाँ पे हमारे संत मित्र रहते हैं जो वहाँ पे उसको संभालते हैं। जोगड़ गांव उत्तर काशी से ऊपर 1 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक तो लोग मेरे मित्र से मेरे नाम से पहचानते हैं, मित्र श्री दास मैं लिखता हूँ, चूँकि मैं रामानंदी परंपरा से जो है सन्यासी हूँ। और दूसरा है कि हमारे संगठन, हमारी संस्था के नाम से, जिसका नाम है ओम ग वा फाउंडेशन, OMGVA, ठीक है, OMGVA, ओम ग वा फाउंडेशन। ये एक रजिस्टर्ड सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है जो 26 अप्रैल 2023 को रजिस्टर्ड हुआ था। क्षमा चाहूँगा, 28 अप्रैल है शायद, 28 अप्रैल 2000 जो है 2026 भी मैं बोल गया, अच्छा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, 2023 को। और आप गूगल पे चाहो तो आप सर्च कर सकते हो, ओम गवा फाउंडेशन डालोगे तो ढेर सारे प्राइवेट थर्ड पार्टी वेबसाइट इसके बारे में बताती है। तो जैसे चूँकि ओम गवा ये शब्द लोग सुनते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा आती है, भाई ये तो नया शब्द हमारे दिमाग में आ गया। यहाँ तक कि कमाल होता है, मुझे हंसी भी आती है कि ये गूगल में करोड़ों शब्द हैं गूगल के दिमाग में। इसी के बेस पे जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, AI, उस पर रन कर रहा है, पर गूगल के दिमाग में भी ओम ग वा शब्द नहीं है। अभी हमने डालना शुरू किया है। अब आप सबके मन में आता है कि इस, चूंकि हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है, तो इस शब्द का भी कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इस शब्द का एक प्रार्थना पूर्वक जो है अर्थ है कि हे मेरे परमात्मा, मेरे अंदर की सारी नकारात्मक प्रवृत्तियां दूर करो। हे मेरे परमात्मा, हमारे अंदर जो शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वे हमारे से दूर हो। अब ये कैसे होगा भैया, ये कैसे संभव है, ये है ना। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ओम के माध्यम से श्वास लो, ग के माध्यम से श्वास को रोको और वाक के माध्यम से श्वास को रोको। जैसे ओम बोलती ले, ओम ग वा। तो मित्रों 20 सेकेंड में मैंने ये बात कह दी। तो ऐसे ही 5 बार आप बोलिए और हाथों के मूवमेंट्स के साथ करना है। जैसे हम आपका ग वा। 2 बार बोलिए, चलिए 5वीं बार बोल देते हैं। और इसमें हर बार गिनती करने के लिए मैं एक एक अक्षर की व्याख्या कर रहा हूँ। अब हम तीसरे अक्षर की व्याख्या करेंगे। ओम ग वा। गुरुदेव की कृपा से ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ और जी से गुरुदेव, तो गुरुदेव से कृपा से ग्रोथ। दूसरी चीज है ओम ग
बी से विजन, और बी से विक्ट्री, और बी से विवेकानंद भी। तो ये 3 भाव है। और फिर ए ओम वा, ए फॉर अवेकन जो जागरण का है, एराइज, एक्सेंट मतलब पहले आप जगो, उगो और फिर आगे बढ़ लो। एक्सेंट मतलब ऊपर की ओर चढ़ना। तो ये ओमगवा का इंग्लिश में मीनिंग भी है। अब इस बहुत ही चमत्कारिक चीज़ बताते हैं कि यह शब्द हमारे मन मस्तिष्क में आया कहाँ। 1995 में मेरा MBA पूरा हो गया था, मतलब जून जुलाई में। और उसके बाद मैं कुछ बिजनेस करना चाह रहा था, व्यवसाय करना चाह रहा था। क्योंकि हमने MBA भी किया था तो हमारा ये एकदम विजन क्लियर था कि मुझे नौकरी किसी की नहीं करनी, मैं किसी की मतलब काम, किसी की आज्ञा पे काम नहीं कर सकता। तो मैं अपने कंपनी का नाम सोच रहा था, और मैं सोचा था कि हमारी कंपनी का नाम कुछ स्पिरिचुअल बेस हो, स्पिरिचुअलिटी उससे जुड़ा हुआ हो। और सोचते सोचते उस समय मैं रात को 10 से 2 रात में पढ़ा करता था, 95 की बात है। और करते करते मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारा जो तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी उसका नाम ही है, त्रिवेणी नगर हमारी कॉलोनी का नाम ही है, और त्रिवेणी संगम से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे अपने कमरे में बैठ के रात को कर रहे थे। तो हमको याद है लगभग मध्य रात्रि की बात है, 12-1 बजे के करीब। मेरे ड्राइंग रूम में, चूँकि ड्राइंग रूम के ठीक बगल वाला कमरा हमारा अपना पढ़ाई का और हमारे अपने लिए था, तो हमारे ड्राइंग रूम में एक इंग्लिश में गायत्री मंत्र लिखा हुआ टाइल्स रखा हुआ था, जैसे लोगों के घरों में रखा रहता है। हम गए रात को और वे टाइल्स उठा के लाए, क्योंकि उसमें हर शब्द ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये इंग्लिश में लिखा था। तो हम निकाल के उसको गुणा गणित कर रहे थे, उसी में से पहला अक्षर दूसरा अक्षर कुछ निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो संजोग से परमात्मा की कृपा से यह ध्वनि मेरे मन मस्तिष्क में गूंजी, ओम ग वाह। और हमने कहा हाँ ये नाम बहुत ही अच्छा है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जिस दिन ये नाम आया, आज भी हमारे घर कोई जाएंगे, हमारे माता पिता उस डायरी को, चूँकि उसमें मैं डायरी लिखा करता था और डायरी में वह डेट और समय लिखा हुआ है, डायरी और डेट भी लिखा है, समय लिखा है। क्योंकि उसी समय से मेरा अभ्यास है कि मैं हर समय का, जैसे अभी इस समय 8:12 और 55 सेकेंड हो रहा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा, 8:15 और 13 मिनट हो गया, तो 00। तो मैं उस समय भी लिखने के साथ टाइम डालता था, डेट डालता था। ये चीज़ मैंने ओशो से सीखी थी। ओशो ने 40,000 किताबें पढ़ी हैं। कितनी? 40,000। और जब किताब जिस समय पे ख़त्म किया है तो उस पर अपना साइन किया है और डेट किया है। आज वे सारी किताबें ओशो कम्यून पूना में सुरक्षित हैं। 40,000 किताब लोग सुन के पसीने छूट जाता है कि, और एक रात में 5-7 किताब जो है ओशो पढ़ के पूरा कर जाया करते थे। तो ओशो की ये हमको प्रेरणा मिली थी और है। तो ओमगवा। दूसरी चीज़ है कि अब ओमगवा से एक तो 5 तत्वों को, पहले तो हमारे भारत में 5 देवताओं की पूजा होती है, ठीक है। 5 देवताओं को सबसे पहले हमारे भगवान जो है ओम माने अभी सूर्य भगवान, यम से भगवान महेश, जी से भगवान श्री गणेश, और बी से विष्णु जी, और ए से हमारी माता शक्ति। इन 4 देवताओं की उपासना हमारी सनातन संस्कृति बताती है कि मतलब भगवान श्री हरि मतलब कि जो है सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद भगवान शिव की, जिसको महेश भी कहते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। और तीसरा भगवान श्री हरि गणेश का जो प्रथम पूज्य है उनको करना चाहिए। वी से विष्णु, और ए से हम माता को समर्पित करते हैं, क्योंकि 4 तो देवता है और एक मातृसत्ता है। तो ये तो उन पहला 5 अक्षर जो है उन 5 महापुरुषों को समर्पित है। और डीप्थ में जाएंगे तो ये 5 जो प्रतीक है, मतलब आकाश तत्व, ओ से ओशियन है ना, और यम से जो है है, पूरा आप करोगे तो आगे पीछे हो गया, और यम और जी और वी और ए। जैसे ए से एयर होता है तो एयर हो गया, है ना। जैसे पानी का ओरिजिनल जल ग्रीन होता है तो आप उसे जल समझ लो। तो ऐसे ही 5 तत्वों का, मी से मिट्टी होता ही है, तो ये 5 तत्वों का प्रतीक है। दूसरा, ये सब व्याख्या उस समय दिमाग में नहीं आई थी, ये तो जैसे जैसे आप जैसे मित्र पूछते गए दिमाग में आता गया। उस समय तो सिर्फ शब्द आया। और मेन 1 महीने के अंदर हम जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जहाँ पे सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, हमने ओमगवा इंटरप्राइजेस के नाम से कंपनी को रजिस्टर्ड करा लिया। क्योंकि MBA किए थे तो सारी लीगल जो फॉर्मेलिटीज होती है वो भी पता था। और मैं ओमगवा इंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड करा के और इंदौर शहर हम बिजनेस करने के लिए चले गए।
वहाँ पे, पर मैं विषयांतर नहीं होता, अभी मैं ओमगोवा में फोकस रहता हूँ। बाद में चमत्कार ये आया कि ये 5 देवताओं को और 5 तत्वों का तो प्रतीक है, पर 5 महापुरुषों का प्रतीक है जिन्होंने वर्तमान में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ओसे ओशो, और यह चेहरा, ये जो मूछ है ओशो जैसी ही दिखती है। हमको ढेर सारे रोड पे, वैसे कल जो है नमो गंगे हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो में भारत मंडपम में लोग मन से ऐसे कुछ प्रश्न चल पड़ा, क्योंकि इस शक्ति में कहीं ना कहीं आकर्षण है तो चढ़ता होता चला। तो हमने कहा आप सबके लिए एक जीके का प्रश्न है कि मेरा चेहरा किससे मिलता जुलता है। तो एक सज्जन ने बोला कि आपका चेहरा ओशो से मिलता जुलता है, तो मैंने उनको बधाई दिया। उसकी वीडियो भी शायद हमारे जो है यूट्यूब पे मैंने डाल दिया। तो एक तो ओशो, और ओशो को मैंने 3 साल जो है डूब के कमरे में बैठ के पढ़ा है, और ये बात है 96, 97 और 98, और डूब के पढ़ा, और उनको ढेर सारे मेडिटेशन को उनका एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि ओशो कहना था किसी ध्यान को यदि 90 दिन प्रयोग करते हो तो उसके सारे रहस्य आपको खुल जाते हैं आपके सामने, ये ओशो का कहना है। और उसके बाद आज स्वामी निर्दोष जी हैं, जब हम सोनीपत आए 2007, 8, 9, 10, तो आज भी स्वामी निर्दोष जी हैं। एक दिन करनाल जाकर उनसे मिलने का, हम उनके यहाँ गए एक दिन, हमारे एक मित्र हैं हरीश तनेजा जी, उनके साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैंने ओशो के सारे प्रवचनों की सीडी तैयार की है, और इसमें ओशो के सारे प्रवचन हैं, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, और बड़े सस्ते में तैयार किया है MP3 में, और ये मात्र 750 रुपये का है। तो तनेजा जी हमारे 2 लेके आए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। फिर मैंने उस पूरे एक कैसेट को, चूँकि उसमें स्वामी निर्दोष जी बहुत अच्छे सन्यासी हैं, पहले वे AG ऑफिस में सर्विस करते थे, अब रिटायर हो गया, और बहुत इच्छा है। मेरी एक दिन फ़ोन में बात हुई, बोले गुरु पूर्णिमा को ही बुला रहे थे, मैं जा नहीं पाया, और किसी दिन मुझे करनाल चल के उनसे मिलना है, और उसके बाद उनको सोनीपत बुलाएंगे। तो उन्होंने CD दिया, तो उस पर नंबर डाला था कि इसी क्रम में सुनना है। तो हमने उसको पूरा सुना। ओशो को वास्तविक रूप से समझने के लिए 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है समझना चाहिए। प्रारंभिक ग्रंथ तो साधना पथ है, संभोग से समाधि जो उनकी पूरी दुनिया में प्रचलित हुई, तो वे तो है ही है। पर ताओ उपनिषद और अष्टावक्र गीता, ये दोनों सनातन ग्रंथ हैं। ताओ उपनिषद चाइना का है, और अष्टावक्र गीता भारत का है, जो महर्षि वशिष्ठ और अष्टावक्र के बीच का संवाद है, और बीच में याज्ञवल्क्य ऋषि उसके साक्षी है। तो इन दोनों का जो व्याख्या ओशो ने किया है, दुनिया में आज तक वैसी व्याख्या किसी के पास नहीं। तो वो तो ओशो हो गया। दूसरा फिर आता है यम से महर्षि महेश योगी, जो हॉलैंड में रहते हैं, और हॉलैंड में रहने के साथ ही इस पूरी दुनिया के मूर्धन्य व्यक्ति थे। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया के जो हमारे मीडिया हैं ये सब कुछ है, क्योंकि इस मिट्टी को लगभग 97 के ही 98 फरवरी में हमने ज्वाइन कर लिया था। 97 फरवरी में ज्वाइन कर लिया था, और 97 फरवरी में ज्वाइन कर लिया था, महाशिवरात्रि के दिन। और उसके बाद हम 9 महीने की साधना के लिए चले गए उत्तरकाशी, डुंडा में महर्षि का एकदम पतित पावनी माँ गंगा के किनारे उनका बहुत ही सुंदर आश्रम बसे। कम से कम नहीं तो 5-6 हज़ार वहाँ पे अटैच लैट्रिन बाथरूम के कमरे बने। कितना बड़ा प्रांगण होगा आप समझ लीजिए, 4-5 हज़ार कमरे अटैच लैट्रिन बाथरूम के। अब कुछ तोड़ ताड़ दिया हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वहाँ पे परिवर्तन चलता रहता है। तो वहाँ से फिर साधना करने के बाद हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में होली मनाया था, 98 की बात है। और होली मनाने के बाद हम लोगों को भेजा गया भारत के केंद्रीय बिंदु पे, जिसका नाम है करौंदी, और ये जबलपुर और कटनी के बीच का एक जगह होता है। 1800 कुछ में जो है अंग्रेजों ने वहाँ पे एक पूरा पत्थर का स्टैचू गाड़ा है, और उस पर लिखा है कि ये भारत का केंद्रीय बिंदु है, जिसको महर्षि ब्रह्मस्थान कहते थे। वहाँ पे मेरे को ये मतलब उसको उनकी भाषा में तो ये पुरुषा प्रशासक था, जिसको मैं डायरेक्टर कहता हूँ, उनका जिन्होंने मुझे पोस्ट दिया था पुरुषा प्रशासक। पुरुषा प्रशासक का जो वेदों में व्याख्या है, पुरुषा मतलब कि ये बाध्यता नहीं होती कि आपको शादी नहीं करना, जब तक आप ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं रहें और करें, और प्रशासन का कार्य देखें। तो पुरुषा प्रशासक का पद दिया। और विजयदशमी के दिन वहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने का, जिसकी चौड़ाई थी मात्र 1111 फीट, 144 मंजिल ऊंचा, और 111 फीट एक तरफ था, इसे 111 ये था। तो उसका भूमि पूजन हमने विजयदशमी 1998 में इन्हीं हाथों से हमने किया है। और करने के बाद
तो जो है मैं इसमें सन हो सकता है कि गलत हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, चूँकि बहुत लंबा समय हो गया, फिर भी मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि हो जाए तो आप हमारे को क्षमा दीजिए, चूँकि ये पूरा वर्ल्ड मीडिया में ये प्रोग्राम था और लगभग 120 देशों से अधिक लोग इस कार्यक्रम में आए थे। उसमें डेमोक्रेटिक, अमेरिका से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, वर्तमान राष्ट्रपति तो नहीं आते, जो उनके प्रतिनिधि जो पिछली बार हार गए थे इस बार हार, तो वे दोनों उसमें आए थे। जो संभावित थे वो भी आए थे, अमेरिका से कई लोग आए थे और भी 120 देशों से अधिक लोग आए थे। तो वह एक अलग चर्चा है, उसका भूमि पूजन हमने किया था। तो ये हमने आपको, और महर्षि प्रतिदिन रात को 10 साढ़े 10 से लेके और मुझसे 2 सवा 2 तक बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा संध्या का समय 3 बजे है। भारत और हॉलैंड के समय में 4.5 घंटे का अंतर है। जैसे शाम को यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे 8 बज रहा है, तो 8 में से आप 4 घटा दो तो मतलब 6, और 6 में से 2, अभी वहाँ के लगभग 4 बज रहे होंगे। जैसे यहाँ पे 8:21 हो रही, तो वहाँ सुबह के कितने होंगे? 4। तो महर्षि बोलते थे, भाई अब तो समय हो गया आपकी संध्या का, आप जाओ स्नान ध्यान करो और संध्या करो, क्योंकि महर्षि को हमने बता रखा था 3 बजे हमारी संध्या का समय, और मैं बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करता भी था। तो ये बात हो गई महर्षि की, जो ओ से ओशो और एम से महर्षि, जी से गुरुदेव। तो मैंने 2003 तक 2002 तक मैंने महर्षि में सेवा किया। प्रच्छन्न रूप से और भी आगे मैं गया, प्रच्छन्न रूप से मतलब कभी गया कभी नहीं गया, प्रच्छन्न रूप से आगे भी चलता रहा। पर 2002 7 से 11 से नासिक से एक हमारे प्रज्ञेश्वर महादेव जो हैं, बहुत ही सुंदर, हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में एक शिवलिंग स्थापित है जिसको बोलते हैं प्रज्ञेश्वर महादेव। वे नर्मदा से निकली हुई है। और शिवलिंग के बारे में जब भगवान शिव की चर्चा आ रही है तो मैं बता दूं कि बाकी शिवलिंग पे चढ़े हुए प्रसादी को आप पा नहीं सकते। माता पार्वती ने उनको श्राप दिया होगा, उस विषय पे नहीं जाएंगे, नहीं आप विषयांतर हो जाएंगे, वो कहानी ब्रह्म पुराण में है, तो मैं वहाँ से नहीं जाता। तो वह है, पर नर्मदा से जो शिवलिंग निकलते हैं उस पर चढ़े हुए प्रसादी को आप भगवान का प्रसादी पा सकते हैं। तो वे नर्मदा में एक मित्र हैं, उनको मिला था, वे इसी खनिजों का काम करते हैं, तो उनको लगा कि इतने 5.5 फीट का शिवलिंग है, बोले इतने बड़े शिवलिंग का क्या करूँगा। तो वे हमारे एक तरीके से गुरु आश्रम शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमारे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से बात किया, बोले मैं चाहता हूँ कि ये शिवलिंग आप ले जाओ और विश्वविद्यालय में स्थापित कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाएगा, ये पूरा उत्साह उल्लास के साथ जाएगा, पूरा खर्चा मैं दूंगा, चूँकि वे नासिक के एक तरीके से नगर सेठ जैसे व्यक्ति हैं, पैसे का अपार संपत्ति है। तो 7 से 11 जनवरी वहाँ पे भव्य कार्यक्रम हुआ और मैं भी उसमें उपस्थित था। उसमें मैं महर्षि में गुना पोस्टेड था। सारी क्षमा मैं चाहूँगा, ये 2003 की बात है, 3 7 से 11 मतलब है, चूँकि 2000 में तो हम गुना पहुँचे ही थे होली के पहले, तो 2003 की बात है। तो वहाँ 7 से 11 हुए और 40 दिन में वे यात्रा मतलब जो है बरसाना जो है 1 मार्च को जो है वे मतलब कि जो है शांति कुंज हरिद्वार पहुँची है और 3 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा था, तो उसका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा है। और अभी हम ज्योत महोत्सव में सोनीपत से गए थे, तो हम भगवान शिव को उनका नामकरण हुआ है प्रज्ञेश्वर महादेव, तो उनको प्रणाम किया। मेरे जीवन की एक अभिन्न जो है वे स्मरण है। और पूरी यात्रा में मुझे गांधी जी की याद आती थी। गांधी जी की कैसे याद आती थी कि जब गांधी जी अफ्रीका छोड़ के आए और कोट पैंट टाई में, तो उनको किसी महापुरुष ने कहा कि आप पहले भारत की परिक्रमा करो, भारत को समझो और फिर भारत का उद्धार करना। तो वे उस महापुरुष का नाम भी मुझे पता है, मैं यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ। फिर जो है उन्होंने भारत की प्रदक्षिणा की गांधी जी ने, और प्रदक्षिणा करते करते उनके वस्त्र में बदलाव आता चला गया। और एक दिन सहसा किसी तालाब में वे सुबह स्नान करने जा रहे थे, तो वहाँ पे सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ माताएं अर्धनग्न में अवस्था में थी। अर्धनग्न मतलब कि उनके पास उसमें धोती था, उस समय जो ब्लाउज आदि बांधने को इतना गरीबी थी, इतना गरीबी थी कि उस समय हमारे भारत में हुआ ही नहीं करता था। तो उनको किसी बहन का कुछ मतलब है, तो उन्होंने कहा कि ये बहन ऐसा है, तो उन्होंने वहीं पर अपनी धोती को खोला, चूँकि अंदर अंडरवियर था, आधा किया और आधा उस बहन को दिया और बोले आज से मैं पूरी ज़िंदगी आधी धोती ही पहनूंगा। और वहीं से उन्होंने आधी धोती पहना, परिक्रमा पूरी हुई। तो यह तो वही बात थी कि गांधी जब बोला कि भारत की परिक्रमा करो तब आपको समझ में आएगा। तो उस यात्रा मुझे गांधी कहते कि उस परिक्रमा से मतलब 40 दिन में मुझे जो सीखा गया मैं 40 वर्ष में नहीं सीख सकता। मैंने भारत की श्रद्धा क्या है, भारत की निष्ठा क्या है, ये मैंने वहाँ पे जाना। सबको पता है कि शाम को 4 बजे यहाँ पे रथ यात्रा पहुँचेगी और हम जहाँ पे जो समय दिए हम समय से 1 मिनट लेट नहीं हुए, ये कमाल की बात है। और आज हम स्वर्गीय
आदरणीय श्री गंगाधर चौधरी जी भाई साहब को, जो इस समय गुरुदेव के श्री चरणों में, उनको नमन बंदन करेंगे। क्योंकि हम पूरे 40 लोगों की टीम थी शांति कुंज से जो गई थी। हम शांति कुंज से नहीं गए थे, हमारे को गुना में उठा लिया गया था कि नहीं तुमको भी इस कार्यक्रम में चला है। क्योंकि उसमें गुना था और गायत्री शक्तिपीठ से मैं बहुत जुड़ा हुआ था। तो हर बीच में जितनी शक्तिपीठें पड़ी थी वहाँ से एक एक दो दो आदमी लिए गए थे। तो गुना से भी 2 आदमी लिए गए थे, तो एक मैं था, एक मेरे भाई और थे। तो वहीं से बस, चूँकि वे NH3 जो है वे गुना से होके जाती है, आगरा से जो है बॉम्बे तक जाती है NH3 से, और NH3 पे ही गुना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे गया और मैं यात्रा में आया। और सबसे चमत्कार की बात है कि जब हम मेरठ की नगरी में पहुँचे, मैं पहली बार प्रज्ञेश्वर महादेव के उस रथ पे पहली बार 5 मिनट के लिए गया था। क्योंकि उससे पहले उसकी पुजारी नियुक्त थे, हमारा कार्यदायित्व तो दूसरा था। हम प्रदर्शनी लगाते थे, प्रदर्शनी उखाड़ते थे। और पुजारी को बड़ी तेज भूख लगी थी, तो कहा कि आप बैठ जाओ, और जो है उसमें मेरा नाम सतीश असरफी हुआ करता था, आप बैठ जाओ, मैं प्रसादी पा के आ रहा हूँ। और उसी समय सारे मीडिया वाले आए और उन्होंने फ़ोटो खींची, और अगले दिन मेरठ के सभी समाचार पत्रों में इस दास का जो है प्रज्ञेश्वर महादेव के साथ फोटो आया। ये प्रमाण के रूप में बता रहे हैं लोग, प्रमाण मांगते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है। तो प्रमाण उस डेट को निकाल लेना आप कि हम 1 मार्च को तो हरिद्वार पहुँचे, उससे मेरठ में आप जोड़ लो, तो वह है। और हम लोग हर रात को शक्तिपीठ में रुकते थे। एक दिन में 40 किलोमीटर ही चला करते थे, इसीलिए 40 दिन लग गया। वहाँ पे गए, फिर 3 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद हमारे स्वर्गीय श्री गंगाधर चौधरी, जिसको मैं अपने पिता के समान उनको मानता था और पिता की तरह हमें वात्सल करते थे, कई बार मैंने शांति कुंज से पलायन करने की कोशिश की, और मैं टिकट रेलवे का बनवा लूँ और जाने की बात करूँ और उनके घर जाके उनसे पहुँच जाऊँ, तो वे कुछ ना हम नहीं बोलते थे, हाँ बोलते थे। उनके आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ती थी, और मैं प्रणाम करके आके अपने कमरे में सो जाता था। ऐसा 2000 जुलाई तक, गुरु पूर्णिमा तक ऐसा 3 बार हो गया कि मैं उनको जाऊं प्रणाम करने के लिए, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, मैं वापस आ जाऊं। 3 बार हो गया। तो मैंने कहा अच्छा मुझे तो अब यहाँ से निकलना ही है। तो मैंने संकल्प किया कि अब इनको मैं बताऊंगा, क्योंकि मोह भी पास होता है, और यदि हम जैसे इस देश में भी मोह में फंस गए तो फिर आम लोगों में क्या अंतर है। तो मैंने कहा अब चौथी बार, 3 बार गलती कर चुका, चौथी बार नहीं करूँगा। तो मैंने गुरु पूर्णिमा के, जैसे आज गुड़ी पूर्णिमा होता तो प्रतिपदा को किसी को यात्रा नहीं करनी चाहिए, मुझे अच्छे से याद है, मैंने द्वितीया को 2004 में टिकट बनाया अपने जन्म स्थान वाराणसी के लिए। हमने कहा अब चल के वाराणसी अपने जन्म स्थान पे, चूँकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वहाँ पे हमारे पुरखों के द्वारा दिया, हमने कहा वहीं रहेंगे और वहीं पे कुछ बड़ा कार्य करेंगे। और द्वितीया को मैं गया, उसमें श्रावण था, तो हमने कहा गांव चला जाऊंगा, क्योंकि गांव हमारा लगभग विश्वनाथ भगवान से 30-35 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा भगवान विश्वनाथ, उसमें श्रावण का अधिक मास था, तो हमने कहा यहीं शहर में रुक जाते हैं और भगवान के रोज़ दर्शन होंगे। तो वहीं गायत्री शक्तिपीठ जो हमारा विश्वनाथ भगवान BHU जो जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, उसी के पास गायत्री शक्तिपीठ बना हुआ, मैं वहीं पे 1 महीने रहा, श्रावण का आनंद लिया, और उसके बाद फिर मैं वहीं पे बस गया। तो इस तरीके से क्रम चलता रहा। मैं अपने घर 1 दिन के लिए जा पाया था। अपनी हमारी कुल देवी माँ काली है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा मंदिर बनाया गया है, मैं उसी की शंखनाद सुन के जो है गर्भ से बड़ा हुआ हूँ। मतलब हमारी कुल देवी, जब हम गर्भ में थे तो हमारी माता वहीं पे से स्वर्गीय श्री शांति देवी जी थे, तो उन्हीं के गर्भ में मैं माँ काली को उसमें शंख घड़ियाल से खूब जबरदस्त आरती हुआ करती थी। बड़ा हुआ तो अपने छोटे दादाजी के साथ मैं मंदिर में आरती में जाया करता था, जिनका नाम था असरफी लाल श्रीवास्तव, और उनके नाम को अजर अमर करने के लिए मैंने अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ लिया था, सतीश असरफी। मेरा नाम जो सर्टिफिकेट में भी सतीश कुमार श्रीवास्तव है, पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उनके नाम सतीश असरफी जोड़ लिया था। और सतीश असरफी, उन्होंने विवाह नहीं किया था, पर वे एक स्कूल के संस्थापक थे। वह अलग कहानी है, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे। बता भी देते हैं कि एक बार जब उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, उस समय मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी खीर मानी जाती थी। तो विंध्याचल में एक देवी है विंध्यवासिनी माता, जो मिर्जापुर जिले में आता, वहाँ गए थे साइकिल से प्रणाम करने, क्योंकि हम लोग की जो है जमींदार परिवार थे, तो साइकिल से गए थे करने। वापस साइकिल से आ रहे थे तो दोपहर में एक धूप हुई, तो एक गांव में पेड़ के नीचे रुक गए। वे क्षत्रियों का गांव था। उन्होंने पूछा बेटा कहाँ से आ रहे हो, तो बोले मैं तो विंध्यवासिनी माँ से दर्शन करके आ रहा हूँ और मैट्रिक मैंने कर ली है। तो बोले बेटा क्या मन है, तो बोला कि बस नौकरी वोकरी करेंगे, कुछ करेंगे। बोले बेटा एक काम करो, नौकरी क्या करना, तुम तो यहीं पे एक विद्यालय खोल दो।
तो उन्होंने कहा विद्यालय खोल दो, हमारे पास ज़मीन है। बोला कि हाँ ज़मीन में सब व्यवस्था हो जाएगी। और वहाँ जो क्षत्रिय बैठे थे उन्होंने कहा कि 1 बीघा मेरी तरफ से, और भारत में जब दान लग जाता है तो दान में भी होड़ लग जाता है। अगले ने बोला 2 बीघे मेरी तरफ से, अगले ने बोला ये जितनी दिख रही है ये सब मेरी तरफ से। और उस मंदिर ही था, मंदिर के बगल में जितनी ज़मीन थी वे स्कूल के नाम पे दान हो गई। और दान होने के बाद वे स्कूल आज भी चल रहा है और रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया था। क्योंकि मेरे दादाजी को सरफिलाल श्रीवास्तव को रिटायर्ड होने तक 600-650 रुपये उसमें पेंशन मिला करती थी, हर महीने मिलती थी उनको। क्योंकि मेरे पिताजी प्रयासपुर सार वे पोस्ट ऑफिस से मिलती थी, तो पहले गांव के पोस्ट ऑफिस से मिलती थी, बाद में मेरे दादाजी हमारे तीर्थराज प्रयाग में आ गए थे नगर में, तो पिताजी ने काफ़ी प्रयास करके उसको ट्रांसफ़र कर दिया था हमारे यहाँ के अकाउंट डाक खाने में। तो डाक खाने से पेंशन उनकी आती रही और अंतिम सांसों तक आई। और उनका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य ये है कि उनकी अंतिम श्वास हॉस्पिटल में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हमारे हाथों में निकली है। अचानक उनका 24 घंटे पहले आंत फट गई। हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर ने पूरा चेक किया तो बोला कि इनकी आंतें फट गई है और इनको जो है ऑपरेशन होगा। तो जिस हॉस्पिटल में ले गए वो भी प्रादेश वहाँ का लोकल हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, तो वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे पूरे ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। पिताजी दवाई लेने चले गए, नहीं पिताजी गए ब्लड टेस्ट करने के लिए, और फूफा जी हमारे साथ में गए, तीनों लोग गए थे साथ में। और फूफा जी गए दवाइयाँ लेने के लिए, जो डॉक्टर ने बोला कि बस 1 घंटे में ऑपरेशन होगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। और ये दोनों लोग दवा किए। मैं अपने दादाजी के पास में जो है खड़ा था, और उन्होंने पेट में, चूँकि अब नीचे से तो कोई चीज़ निकल नहीं रही, तो मुंह में गुड़ कर निकल रहा है। तो आपने देखा कि हॉस्पिटल में बेड के बगल में एक पात्र रखा रहता, मैंने वे पात्र निकाला, उनके मुंह में लगाया, उन्होंने गर्दन ऐसे की और वहीं पे प्राण निकल गया। तो चूँकि वे प्राइवेट वार्ड था, तो नर्स और दिख रही थी, मैंने नर्स को जोर सारा चिल्लाया, नर्स, और जो है वे भागी आई और देखी दादाजी को। फिर उसके बाद डॉक्टर भी आ गए 2 मिनट में और उन्होंने सारा चलाया। तो उन्होंने, जो डॉक्टरों का जवाब होता है कि अब नो मोर, मतलब अब ये नहीं रहे। तो 24 घंटे की बीमारी में उन्होंने चलते फिरते अपने शरीर को, नहीं ये तो आपकी जैसे जीवनी हो गई। अब जैसे ओम गावा, जैसे आपने कहा था कि ये भी उसमें काम करते हैं, ये तो मैं बता दे रहा हूँ, तो उसमें क्या करना पड़ता है इनको? मैं बता रहा हूँ। तो ये हम कहाँ तक पहुँच गए थे, गुरुदेव तक पहुँच गए थे। उससे बी से विवेकानंद है और ए से महर्षि अरविंदो है, तो ओम गवा है। अब पहले हमने आपको बताया कि हमने 95 में इसको ओम गवा इंटरप्राइजेज रिसर्च रजिस्टर कराया था। आज हमारा ओम गवा फाउंडेशन है, ठीक है ना। ओम गवा फाउंडेशन है, ये सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें? इससे कम से कम नहीं तो 3-4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो वो क्या काम करते हैं? हाँ, वे ये काम करते हैं कि हमारा, चूँकि हर एनजीओ का अपना एक सेक्टर होता है, तो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है हेल्थ, जो हम लोगों के हेल्थ के लिए जो है काम करते हैं। तो जैसे हम आपके यहाँ योगा भी करने जा रहे हैं, तो ये सारा वीडियो, सब फोटो जो है हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। अच्छा। तो चूँकि हमको ओम गवा फाउंडेशन को रन करने के लिए गवर्नमेंट ही पैसे देती है। अच्छा। और इसमें हज़ारों करोड़ रुपए, मतलब गवर्नमेंट के पास इसके लिए फंड है। अच्छा, तो गवर्नमेंट मतलब जैसे आपने एक बना रखा है एनजीओ, हाँ, एनजीओ बना रखा है, हाँ। तो कितना देती है गवर्नमेंट? अभी क्या है कि इसके लिए हम सच बोलते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारी एनजीओ 28 अप्रैल 2023 को रजिस्टर्ड हुआ है। एनजीओ को, किसी एनजीओ को जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है वो 3 साल के बाद करती है। अच्छा। तो अभी हम काम कर रहे हैं। तो कितना करती है उसमें? वो तो जैसा आपका प्रोजेक्ट है, यदि आप 20 करोड़ का प्रोजेक्ट दोगे तो 20 करोड़ देगी। प्रोजेक्ट उनको समझ में आना चाहिए। तो वे 3 साल के बाद मिलता है, आपकी 3 साल के जो है काम को देखते हुए। तो अभी हमारी संस्था नई है, तो इससे मिलने, बाकी मेरी और भी कई एनजीओ चल रही हैं, उनको फंडिंग मिलता है, तो हम उसके तहत काम करते हैं। और कौन कौन सी? हमारी एक एनजीओ सेवा काम कर रही है, जो 2006 से काम कर रही है, उसका नाम है सोशियल। वो कहाँ है? उत्तरकाशी। सेवा मतलब सोशल एजुकेशनल वेलफेयर एकेडमी। तो आप उसके मेंबर हो? हम उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, उसका भी। एक हमारा एनजीओ चल रहा है, जो पहला एनजीओ हमने स्थापित किया था कन्नौज में, जहाँ पे हरिमोहन तिवारी जी का नाम ले रहा था बार बार मैं। तो इनको क्या काम करना पड़ता है, जैसे सर्विस करते हैं ये? जैसे नहीं, ये इनको हमने अपना मास्टर पीस रखा है। हाँ। ये हमारे ड्राइवर भी हैं, हमारे फोटोग्राफर भी हैं। अच्छा। और ये सारा काम करते हैं। तो ये अभी अंडर ट्रेनिंग है। अच्छा, इनको अभी कोई पे नहीं करती? अभी जब ये ट्रेनिंग हो जाएगा, हाँ, तो इनसे हमने कमिटमेंट किया है कि ये जाते हैं एमसीडी में ड्राइवर है। हाँ। तो हमने कहा जब जिस दिन आप पूरी तरीके से, हाँ, तो अभी ये चले जाते हैं। हाँ। हमने इनसे 3 महीने का प्रॉमिस किया है। हाँ। कि 3 महीने आप हमारे साथ पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाओ, उसके बाद हम आपको वो नौकरी छुड़वा देंगे, हम आपको 30,000 रुपये सैलरी देंगे, जो वहाँ से अच्छी है।
वहाँ कितने वहाँ कम मिलते हैं? अब नहीं बताऊंगा, पर हमने प्रॉमिस किया 30,000, तो वे इसके लिए तैयारी तो है। रहने वाले किसी गांव के होंगे आसपास? ये गुहाना के साइड में भैंसवाल के हैं, हाँ हाँ वहाँ पे अभी इनकी खेती है। और इनकी जो धर्मपत्नी कुसुम मलिक जी हैं, हाँ। वे इस ऑफिस के ऑफिस बीरर हैं। अच्छा। हम नहीं भी रहेंगे तो वे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कभी आप अचानक आ गए, हाँ 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 हम नहीं भी हैं, तो आप आओगे, आपको एसी चला हुआ मिलेगा। जैसे आप मान लो अचानक आ गए, हाँ हाँ हम कहीं हैं जहाँ से आधे घंटे 1 घंटे में आ हाँ, सकते हाँ, हैं, हाँ, तो हम कहेंगे कि ब्रज हम मोहन तो जी, अटेंड हो जाओगे। हाँ आप बैठो, तो ये आ जाए। और इनकी भी सैलरी हमने 30,000 ही रखी है, ये भी अंडर ट्रेनिंग ही है, क्योंकि अभी ये बात करने में झिझकती हैं हाँ हाँ तो फ्रिक्वेंटली लोगों से, तो ये दोनों अंडर ट्रेनिंग है। तो इन दोनों की सैलरी 30,000 की है। तो ये बाकी हमारे, ठीक हो जाएगा। हाँ हमारे ढेर सारे वॉलंटियर्स काम करते हैं। तो ये तो और जैसे आपको कोई जाना आना है तो कौन ले जाता है जैसे? हमारे पास ढेर सारे मित्र हैं, अच्छा, और उनको आप फोन कर? ढेर सारे मित्र हैं, किसी को मैं फ़ोन कर देता हूँ। हाँ तो ऐसे मित्र हैं कि वे अपने काम छोड़ के मेरे साथ चल पड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दूँ, एक दिन अभी इन्हीं पाले का भतीजा आया जिसका पेट्रोल पंप है, वे मेरे से मिलने आया हाँ हाँ कि स्वामी जी से मिलना है। हाँ हमने उससे पूछा आज क्या काम है, तो कहा कि पहले पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, फिर ये गन्नौर जाना है, कुछ पेमेंट्स लानी है, और ऐसे शाम तक का काम बता दिया। तो हमने कहा हमारे को हमारी दोस्ती पक्की है कि सब कच्ची है? बोला पक्की है। तो हमने कहा अभी परीक्षा होता है, हाँ तो हमने कहा कि वृंदावन चलना है, ऐसी ऐसी बात है। बोला ठीक है। फिर 2 मिनट शांत रहने के बाद बोला एक बार 5-10 मिनट के लिए पेट्रोल पंप हो सकता हूँ? हमने कहा अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी बैठ के चलूंगा, क्योंकि हरियाणा वाले कहते हैं ना, अरे तू नाट गया। तो हमने कहा नाटने नहीं दूंगा कि तुम वहीं से गन्नौर निकल गए, मैं इंतजार करता रहा। तो मैं उसके गया और हम लोग वृंदावन घूम के आए। तो ये पाले और ये बिजेंदर, हाँ। तो ऐसे इनके मकान हैं बराबर बराबर, हाँ। और ये दोनों रहते हैं